हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हाजिर हैं हम आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे को लेकर। इस ऐसे में हम आपको ये बताएंगे कि इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री पर ऐसे दिया जाता है तो आप किस तरह से उस ऐसे को लिखेंगे। हम इस ऐसे को एकदम स्टेप बाय स्टेप हेडिंग वाइज हेडिंग देखते हुए चलेंगे और आशा तथा उम्मीद करते हैं ये ऐसे पढ़ने के बाद अब से दोबारा आपको इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिलता रहे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्या चर्चा करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसे आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप दो हेडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट डालिएगा। क्या है पहला हेडिंग इंपॉर्टेंट डालेंगे? एक तो पहला इंट्रोडक्शन हेडिंग इंपॉर्टेंट होगा और लास्ट का एक कंक्लूजन हेडिंग इंपॉर्टेंट होगा। बचे जो बीच के हेडिंग है वो आप अपने से बनाकर भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये मेन हेडिंग आप बीच में बनाकर लिखेंगे। और कोई भी ऐसे आ जाए उसको आप विदाउट हेडिंग के बिना नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हेडिंग के वाइज पर नंबर ज़्यादा देता है और बिना हेडिंग के आप लिखेंगे तो नंबर मिलने के चांसेस कम है। तो आप जो भी ऐसे आए उसको हेडिंग वाइज लिखिएगा। तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री यानी पेड़ों के महत्व के बारे में आज हम ऐसे पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो आइए देखते हैं पेड़ों के बारे में हमारा क्या परिचय या क्या बातें हम बताने जा रहे हैं। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं। वी विश हमें शुड विश चाहिए। ग्रो विश उगाना। मोर एंड मोर ट्री, अधिक से अधिक पेड़। हमें अधिक से अधिक पौधों को या पेड़ों को उगाना चाहिए। दूसरा हेडिंग क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री, विभिन्न तरीके के पेड़। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री यानी विभिन्न तरीके के पेड़, यानी पेड़ होते हैं ना, कई तरह के होते हैं, उनसे हमें तरह तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। तो इस शेडिंग में हम चर्चा करेंगे। दे गिव अस क्लीन एयर। वे हमें क्या देते हैं? स्वच्छ हवा देते हैं। टिम्बर फॉर एनिमल्स एंड होम फॉर बर्ड्स। वो क्या देते हैं? जानवरों के लिए भोजन तथा चिड़ियों के लिए क्या देते हैं? घोंसले का या देते हैं। ठीक है, चिड़िया क्या करती हैं? पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती है ना, तो वही। दे गिव अस क्लीन एयर। वे हमें क्या देती हैं? स्वच्छ हवा। टिम्बर फोडर फॉर एनिमल्स एंड होम फॉर बर्ड्स। जानवरों के लिए भोजन तथा पक्षियों के लिए घर की व्यवस्था करती हैं या घर उन्हें प्रदान करती हैं। प्लांट लाइफ यानी पौधों का जीवन इस इंस्टेंशियल आवश्यक है फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, यानी हमारे जीवन के लिए पौधों का जीवन होना अत्यधिक आवश्यक है। इसमें क्या है? द ट्री यानी पेड़, कॉज रेन यानी वर्षा का एक मुख्य कारण होती हैं। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वर्षा की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वर्षा जब अधिक होगी तो फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, द ट्री कॉज रेन, पेड़ वर्षा के मुख्य कारण होते हैं। रेन इज यूजफुल फॉर आवर एग्रीकल्चर, यानी वर्षा हमारी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। ट्री लुक्स ब्यूटीफुल, पेड़ अच्छे दिखते हैं। वी मिस हमें हमें ग्रो मिस उगाना चाहिए। दे मिस उन्हें इन आवर गार्डन्स में, अपने बगीचों में, यानी पेड़ों को हमें अपने बगीचों में उगाना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्री, हमें पेड़ों की कटाई पर क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए, या हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन ट्री, अब क्या होगा यदि हम पेड़ों को काट देते हैं? ठीक है, उस पेड़ों को काटने से हमारे दैनिक जीवन या हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव होगा, इसको हम अब यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ पीपुल कट डाउन ऑल द ट्री, क्या होगा यदि लोग सारे पेड़ों को काट देंगे? यदि पृथ्वी पर से सारे पेड़ों को काट दिया जाए तो उसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा? द सॉइल इरोजन ऑन इन द माउंटेन्स, यानी पहाड़ों में क्या होने लगेंगे? यानी मिट्टियों के कटाव होने लगेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा मीनिंग थोड़ा। विल टेक प्लेस, ठीक है। देयर विल बी नो रेन, यहाँ कोई वर्षा नहीं होगी। वी विल फेस स्टॉप, हम सूखे का सामना करेंगे। वी विल नॉट एबल टू एबल आवर सेल्फ ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द ट्री एज सोन एबव, जैसा कि ऊपर बताया गया है
हम पेड़ों से मिलने वाले फ़ायदों या लाभ को भी नहीं उठा पाएंगे। आइए एक बार फिर से देखते हैं ये क्या कर रहा है। इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन ट्री, पेड़ों के कटने से क्या प्रभाव होगा। यदि देखिए आगे क्या है, व्हाट विल हैपन इफ पीपल कट डाउन ऑल द ट्रीज, क्या होगा यदि मनुष्य पृथ्वी पर सारे पौधों को काट देगा। द सॉइल इरोजन इन द माउंटेन्स विल टेक प्लेस, पहाड़ों पे मृदा अपरदन का कार्य होने लगेगा। देयर विल बी नो रेन, कोई वर्षा नहीं होगी। वी विल फेस ड्रॉप, हमें सूखे का सामना करना पड़ेगा। वी विल नॉट एबल टू एवल ourselves of the profit from the trees as shown above, जैसा कि ऊपर बताया गया है हम पौधे से मिलने वाले लाभ को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कैसे करेंगे, जब पेड़ों को काट देंगे तो हमसे क्या मिलेगी, ना तो लकड़ियां मिलेगी, क्या कुछ तो मिलेंगे नहीं। अब हम चर्चा करेंगे अपने 5वें हेडिंग पर। हमारा 5वां हेडिंग क्या कहता है दोस्तों, अवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, टुवर्ड्स ट्री, पेड़ों के प्रति, पेड़ों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। वी शुड प्रोटेक्ट देम, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ग्रो मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड रेयर देम, और उनकी सुरक्षा अस्तित्व को बचाना चाहिए। ट्रीज आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए पेड़ बहुत आवश्यक हैं। अब 6वां पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। ग्रीनरी इंक्रीज द एज ऑफ पीपुल, हरियाली मनुष्य के जीवन को या उनके जीवन काल को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या निष्कर्ष में क्या देखेंगे, ग्रीनरी इंक्रीज द एज ऑफ पीपुल, हरियाली लोगों के जीवन काल को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों अब ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देखिए youtube@learn-with-ac93, ठीक है, जिसे आप अपने गूगल पे या यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे तो वहाँ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ मैंने अपने क्लास 10th की पोइट्री के सारे सेंट्रल आइडिया, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर प्रोज एंड पोइट्री के, ठीक है, सप्लीमेंट्री के सारा मैंने करवा दिया है। ठीक है, अब चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं एक छोटे से मोटिवेशन कोट्स की तरफ। खुद से जीतने का जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को भी हराना है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को भी हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। मैं अपने उन बोर्ड एग्ज़ाम के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो इसमें 10th और 12th के चाहे यूपी चाहे सीबीएसई बोर्ड के देने वाले हों, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों अभी आप लग जाइए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप, मेरे आशा तथा उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश से कोई रिलेटेड समस्या होती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। मैं आपके क्वेश्चनों का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और उसका जवाब दूँगा। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई वीडियो को आप मिस ना करें। तब चलिए मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।